एवरीवन, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 17वां अध्याय जो कि है उद्यमिता विकास, जिसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। फिर भी उद्यमिता विकास से आशय ऐसे विकास से होता है जिसके अंतर्गत हमें किसी भी व्यवसाय का संचालन करना पड़ता है और अपन उस व्यवसाय में क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों को जब कार्य देते हैं तो वह कहलाता है उद्यमिता विकास। यानी कि सीधी सी बात करें, उद्यमों का विकास करना, व्यक्तियों का विकास करना और उनको रोजगार उपलब्ध कराना ही उद्यमिता विकास कहलाता है। अपन देख रहे थे कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। तो बौद्धिक संपदा का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है, कोई संकेत आता है, तो वो क्या करते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, दूसरे व्यक्ति उसकी कॉपी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी उत्पाद की संरचना करता है, कोई उसके मन में अच्छा लोगो आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, संकेत आ रहा है, तो वह उसका क्या करा लेता है, कॉपीराइट उसका एक हिसाब से उस पर करा लेता है। अगर वह अन्य व्यक्तियों को उसको उपयोग करने के लिए देता है तो अन्य व्यक्तियों को उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, जिस संबंधित व्यक्ति का वो उत्पाद है या कुछ प्रोडक्ट है या कोई चिन्ह है या संकेत है, और उसके बाद में पैसों का लेन देन के बाद में दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को यूज कर सकता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो क्या है, बौद्धिक संपदा है। यहाँ पर बौद्धिक संपदा के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा औद्योगिक संपदा और दूसरा होता है हमारा साहित्यिक संपदा। अब साहित्यिक संपदा भी दो प्रकार की होती है, एक कलाकार की होती है, दूसरी चीज़ होती है प्रसारण की। तो यहाँ पर औद्योगिक संपदा देखें तो उद्योग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो औद्योगिक संपदा के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें होता है हमारा पेटेंट है। तो पेटेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी भी चीज़ का आविष्कार कर लेता है तो जो आविष्कार वाली चीज़ें आती हैं वो पेटेंट के अंतर्गत आती हैं। अब अन्य किसी व्यक्ति को भी उस चीज़ का उपयोग करना है तो सबसे पहले उसको पेटेंट लेने वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद में ही हम उन चीज़ का उसमें उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारा ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ट्रेडमार्क होता है किसी भी व्यवसाय का पहचान चिन्ह होता है, संकेत के रूप में भी हो सकता है, लोगो के रूप में भी हो सकता है। अब जब कोई ब्रांडेड होती है, हम उस ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो टोटल कहें कि वो क्या हो जाता है, हमारा ट्रेडमार्क हो जाता है। अब ट्रेडमार्क ऐसा होता है कि इसका यूज अन्य संस्थाएं नहीं कर सकती हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो अपन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि वो हम चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है डिज़ाइन और चौथी चीज़ होती है संकेत। अब डिज़ाइन भी क्या होता है, प्रोडक्ट की अपन अलग अलग डिज़ाइन करते हैं। अपन मान लीजिए कोई प्रोडक्शन करने वाले हैं तो अपन अपनी वस्तु की अलग डिज़ाइन करेंगे, दूसरा जो प्रोडक्शन करने वाला होगा वो अलग प्रकार की वस्तुएं बनाएगा। ऐसे ही होते हैं वस्तुओं के संबंध में संकेत। संकेत का मतलब होता है चिन्ह होते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसको अगर कॉपी करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और मतलब कि अपन भी किसी दूसरे व्यक्ति के संकेतों को या कोई डिजाइन है उसको कॉपी नहीं करें। तो इस प्रकार ये होती है हमारी औद्योगिक संपदा के अंतर्गत आती है। दूसरा होती है साहित्यिक संपदा, जो साहित्य से रिलेटेड होती है। इसमें कलाकार होते हैं और दूसरा प्रसारण किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रसारण की। तो प्रसारण का मतलब होता है जैसे कि फिल्म और टीवी सीरियल रहते हैं, अब उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनका कॉपीराइट केवल पर्सनल उनका जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं उन्हीं के पास रहता है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति गाने हैं, कोई फिल्म है, कंपोज करता है, अब उस गाने का उपयोग आप दूसरे सीरियल में करते हैं या कोई फिल्म में करते हैं तो पहले जिस व्यक्ति ने वो गाना कंपोज किया है आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और साथ ही साथ में उसको कुछ ना कुछ मूल्य भी चुकाना पड़ता है। तो वो होता है हमारा प्रसारण। दूसरा होता है कलाकार। अब कलाकार के अंतर्गत उसका संगीत आ सकता है, उसकी आर्ट आ सकती है, कुछ वो पेंटिंग करता है या फिर और बहुत सारी आर्ट की चीज़ें हैं जो वो करता है। अगर आपको उसकी आर्ट का उपयोग करना है, उसके संगीत का उपयोग करना है, उसकी कला का उपयोग करना है तो सबसे पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के साथ साथ उसको कुछ मूल्य चुका कर ही आप उसका उपयोग कर सकती हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं बौद्धिक संपदा। अब बौद्धिक संपदा में इस तरीके से कॉपीराइट होने लगा, दूसरे लोग हमसे परमिशन लेकर हमारा यूज कर सकते हैं। उसका यूज ये हुआ कि देश का भी विकास होने लगा और लोगों को भी रोजगार इससे मिलने लगा। अब अपन देखते हैं कि बौद्धिक संपदा के कौन कौन से लक्षण होते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी इसमें विशेषताएं आती हैं। सबसे पहला होता है सीमा क्षेत्र। तो सीमा क्षेत्र का मतलब ये होता है कि बौद्धिक संपदा का उपयोग अन्य देश भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उस देश के कानून के अंतर्गत हो। जैसे कि आप
मान लीजिए कोई विदेश है, अमेरिका है, चीन है, कोई जापान है, कोई भी देश है, अब उसकी आप बौद्धिक संपदा का यूज करना चाहते हैं तो ऐसा उसके देश के कानून के अंतर्गत आना चाहिए कि अपन उस देश की बौद्धिक संपदा का उपयोग कर सकें। तो इसका एक निश्चित सीमा क्षेत्र होता है। दूसरा होता है केवल स्वामी का अधिकार। अब मान लीजिए आपका कोई ट्रेडमार्क है, आप किसी भी वस्तु का आविष्कार करते हैं तो कुल मिलाकर उस पर केवल स्वामी का ही अधिकार माना जाता है। अगर अन्य व्यक्तियों को इसका यूज करना है तो उसको परमिशन लेके उसका यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है आवंटित। अब कोई बौद्धिक संपदा है उसको अपन अन्य जगहों पर आवंटित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेडमार्क है, कोई ब्रांड है, अब अन्य कंपनी उसका यूज करना चाहती है तो अपन उसको किराए पर, रेंट पर उन चीज़ों को दे सकते हैं और उसके बदले में एक अच्छी खासी अपन उनसे रकम वसूल कर सकते हैं। लेकिन रेंट पर देने से ये मतलब नहीं होता है कि सारे अधिकार ही संबंधित कंपनी को मिल जाएंगे। अधिकार आपका रहेगा, बस आपने क्या किया, उसको कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए यूज करने के लिए दिया है। तो बौद्धिक संपदा का अपन आवंटन भी कर सकते हैं। चौथा होता है सार्वजनिक नीति का विषय। इसका मतलब ये होता है, पहली चीज जो बौद्धिक संपदा देने वाला व्यक्ति है उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए, और दूसरी चीज होती है जो ग्राहक है, यानी कि जो बौद्धिक संपदा का उपयोग कर रहा है उसको भी लाभ प्राप्त होना चाहिए। अब इसमें ऐसा होता है कि ग्राहक उस चीज़ का उपयोग करते हैं या फिर अन्य व्यक्ति उसका उपयोग करता है बौद्धिक संपदा का, तो जो देने वाला व्यक्ति है उसको तो अच्छी खासी रकम मिल रही है। साथ ही साथ जो बौद्धिक संपदा है अत्यधिक प्रचलित रहती है, सामने वाला व्यक्ति उसका उपयोग करेगा तो सामने वाले व्यक्ति को भी प्रॉफिट होता ही होता है। तो इस प्रकार ये हुए हमारे बौद्धिक संपदा के लक्षण।